हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उड़ान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर की ऑनलाइन क्लासेज में। अपन पढ़ रहे थे फ्रूट्स में आज नेक्स्ट फ्रूट पढ़ेंगे अपन अनार। कौन सा फ्रूट पढ़ेंगे? अनार। तो अनार के बारे में देखिएगा। अनार का अपन मोस्टली उपयोग किस में करते हैं? अपन कि ब्लड की कमी हो जाती है ना, तो डॉक्टर सलाह किसकी देते हैं? अनार की। अनार खूब खाया करो। ओके, अनार खूब खाया करो। अब सबसे पहले अपन अनार का बॉटनिकल नेम होता क्या है? वानस्पतिक नाम। वानस्पतिक नाम देखना, प्यूनिका ग्रेनेटम। क्या होता है? प्यूनिका ग्रेनेटम। कुल की बात करते हैं, कुल या फैमिली, परिवार, प्यूनिकेसी। प्यूनिकेसी कौन सा कुल हुआ? प्यूनिकेसी। उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं अपन। उत्पत्ति स्थल या उत्पत्ति स्थान ईरान। कहां है उत्पत्ति स्थान इसका? ईरान। गुणसूत्र संख्या, गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 2n बराबर 18। 2n बराबर 18 गुणसूत्र संख्या होती है। फल का प्रकार, फल का प्रकार ब्लास्टूला। ब्लास्टूला यानी ब्लड की कमी होने पर अपन अनार खाते हैं तो ब्लड यानी ब्लड तो ब्लास्टूला। खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग अनार का खाने योग्य भाग क्या होता है? जूसी सीड कोट। जूसी सीड कोट जिसे एरिल भी कहते हैं। एरिल, जूसी सीड कोट। अब बात करते हैं अपन जंगली अनार को दाड़ू कहते हैं। क्या कहते हैं? दाड़ू। जंगली अनार को दाड़ू कहते हैं। जलवायु, जलवायु होगी उपोषण। उपोषण जलवायु। कौन सी जलवायु? उपोषण जलवायु। अन्य फल वृक्षों की अपेक्षा ये सूखा सहन कर सकता है। सूखा सहनशील फल वृक्ष है। सूखा सहनशील फल वृक्ष। मृदा की बात करते हैं अपन। बलुई दोमट मृदा। लवणीय सारी मृदाओं में भी खेती की जा सकती है इसकी। लवणीय क्षारीय मृदाओं में भी खेती की जा सकती है। अनार की लवणीय सारी मृदाओं में भी खेती की जा सकती है। अब बात करते हैं अपन विश्व में अनार उत्पादन में कौन से देश का प्रथम स्थान है? भारत में कौन से राज्य का प्रथम स्थान है? ये बात करते हैं। देखो, विश्व में अनार उत्पादन में प्रथम स्थान, विश्व में अनार उत्पादन में
प्रथम स्थान कौन से देश का है? भारत का। किसका है? भारत का। भारत में अनार उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का। किसका प्रथम स्थान है? महाराष्ट्र का। राजस्थान में अनार कहां होते हैं? राजस्थान में अनार की खेती देखो बाड़मेर में, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, पाली, सवाई माधोपुर, टोंक, दौसा, जयपुर में की जा रही है। कहां कहां की जा रही है? राजस्थान में बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, पाली, सवाई माधोपुर, टोंक, दौसा, जयपुर में। एनआरसी कहां है? एनआरसी कहां है? नेशनल रिसर्च सेंटर। किसका? अनार का। बोल ले तो हिंदी में राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र। कहां ये? सोलापुर, महाराष्ट्र। सोलापुर कहां है? महाराष्ट्र। सोलापुर महाराष्ट्र में राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र है। अब देखना खजूर में भी एक इंडो इजराइल की सहायता से एनएचएम प्रोजेक्ट के तहत इंडो इजराइल की सहायता से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खजूर कार्यक्रम चलाया गया था। उसी प्रकार अनार का भी कार्यक्रम चलाया गया था। कहां चलाया गया था? देखना राजस्थान में एनएचएम प्रोजेक्ट के तहत। एनएचएम कब शुरू हुआ था? 2005-06 में। एनएचएम इंपोर्टेंट है, पहले क्वेश्चन आया हुआ है। प्रोजेक्ट के तहत इंडो इजराइल के सहयोग से, इंडो इजराइल के संयोग से। किस प्रोजेक्ट के तहत? एनएचएम प्रोजेक्ट के तहत। एनएचएम प्रोजेक्ट नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन कब शुरू हुआ था? 2005-06 में। और किसकी सहायता से? इंडो इजराइल की सहायता से या सहयोग से। डिंडोल ये है बस्सी। डिंडोल बस्सी जयपुर। बस्सी में, जयपुर के बस्सी में कोई गांव है डिंडोल, वहां डिंडोल बस्सी जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अनार कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ये 2012 शुरू किया गया। कब शुरू किया गया था? 2012 में। क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है सुपरवाइजर में, मतलब ये कार्यक्रम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अनार कार्यक्रम 2012 में जो इंडो इजराइल के साथ सहयोग से चलाया गया था, वो कहां चलाया गया था? उसमें ऑप्शन था डिंडोल। क्या ऑप्शन था? डिंडोल। तो ये याद रखना। 3-4 क्वेश्चन बन जाते भाई। कौन से प्रोजेक्ट के तहत? एनएचएम प्रोजेक्ट के तहत
किसकी सहायता से? इंडो इजराइल की सहायता से। कौन सा कार्यक्रम? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अनार कार्यक्रम। कब भी? 2012 में। कहा? डिंडोल बस्सी जयपुर में। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। खजूर में भी चलाया गया था, खजूर में, और खजूर में तो सगरा नामक स्थान पर, खजूर में कहा चलाया गया था? सगरा, जैसलमेर, वही 2012 में सगरा नामक स्थान पर, जैसलमेर के सगरा नामक स्थान पर। अब बात करते हैं अपन अनार का जो प्रवर्धन होता है। क्या? प्रवर्धन। अनार का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? कलम द्वारा तथा गुट्टी दाब, जिसको एयर लेयरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एयर लेयरिंग, हिंदी बोलते हैं गुट्टी दाब, एयर लेयरिंग द्वारा। अब बात करते हैं अनार का जो जूस होता है, अनार का जूस कुष्ठ रोगियों के लिए लाभदायक है। कौन से रोगियों के लिए? कुष्ठ रोगियों के लिए लाभदायक है। लाभदायक कौन से रोगियों के लिए? कुष्ठ रोगियों के लिए अनार का जूस लाभदायक है। कुष्ठ रोगियों के लिए, याद रखना है। अब बात करते हैं अपन अनार की प्रमुख किस्में। प्रमुख किस्में, जैसे बात करते हैं अपन पहली किस्म जालोर सीडलेस। कौन सी किस्म? जालोर सीडलेस। ये देखो, ये काजरी, CAZRI, काजरी का फुल फॉर्म सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, हिंदी बोले तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान। ये भी जेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। काजरी संस्थान कहाँ है? यानी केंद्रीय शुष्क क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर में। तो ये काजरी जोधपुर द्वारा विकसित किस्म, कहां से विकसित की गई है? काजरी जोधपुर द्वारा विकसित की गई है। काजरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काजरी का अलग से क्वेश्चन बन जाता है। काजरी कहां है? जोधपुर में। अब ये किस्म सूखा सेंसिल, सूखा तथा लवणता सहनशील है। यानी सूखे के प्रतिरोधी है, लवणता के प्रति, यानी दोनों को सहन कर सकती है। सूखा सहनशील और लवणता सहनशील किस्म कौन सी है? जालोर सीडलेस। और कहां से विकसित की गई है? काजरी जोधपुर द्वारा विकसित की गई है। आगे किस्म की बात करते हैं। जैसे आगे किस्म है गणेश। गणेश किस्म कहां से विकसित की गई? किसके द्वारा विकसित की गई? और कौन सी किस्म से विकसित की गई? देखो, दूसरी किस्म है गणेश, महाराष्ट्र की प्रमुख किस्म है। कहां की? महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र की प्रमुख किस्म है। इसे महाराष्ट्र में अनार की क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसे लिख दो, इसे महाराष्ट्र की
महाराष्ट्र में, से महाराष्ट्र में अनार की क्रांति के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में अनार की क्रांति के नाम से कौन सी किस्म को जाना जाता है? गणेश को। महाराष्ट्र की प्रमुख किस्म है। इसका विकास देखो अलांदी डॉक्टर छिपा द्वारा अलांदी किस्म से, कौन सी किस्म से? अलांदी किस्म से। गणेश किस्म का विकास किसने किया? डॉक्टर छिपा द्वारा किया गया अलांदी किस्म से। और पुणे में, कहां किया गया? पुणे महाराष्ट्र में किस्म से, पुणे में। पुणे कहां है? महाराष्ट्र में। अब देखो अगली किस्म की बात करते हैं अपन, कंधारी। कौन सी किस्म है? कंधारी। विदेशी किस्म है, विदेशी किस्म है। अनार में किस्म में क्वेश्चन पूछा जाता है। विदेशी किस्म है जो हिमाचल प्रदेश में उगाई जाती है। अनार की विदेशी किस्म कौन सी है? कंधारी है, जो कौन से देश में उगाई जाती है? सॉरी, कौन से प्रदेश में उगाई जाती है, यानी कौन से राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। अब बात करते हैं अपन मकदर रेड, ये दक्षिणी भारत की किस्म है। दक्षिणी भारत की किस्म या दक्षिणी भारत में उगाई जाती है। दक्षिणी भारत में उगाई जाती है। मकदर रेड कहाँ उगाई जाती है? दक्षिणी भारत में। और कंधारी विदेशी किस्म है जिसकी खेती कहाँ की जा रही है? हिमाचल प्रदेश में। अब बात करते हैं अपन अगली किस्म की, मर्दुला। ध्यान रखना, अर्का मर्दुला अमरूद की बोनी किस्म है। अर्का मर्दुला किसकी किस्म है? अर्का मर्दुला किसकी किस्म है? अमरूद की है। किसकी है? अमरूद की, वो भी बोनी किस्म। 2-3 बार किस्म पूछा हुआ है। निम्न में से अमरूद की बोनी किस्म कौन सी है? अर्का मर्दुला। जेड में क्वेश्चन पूछा है 2013 में, 15 में, इस प्रकार। अर्का मर्दुला किसकी किस्म है? अमरूद की है। या अमरूद की बोनी किस्म, निम्न में से अमरूद की बोनी किस्म कौन सी है? अर्का मर्दुला। केवल मर्दुला है तो अनार की किस्म। ये किसकी किस्म है? अनार की। ये अमरूद की किस्म है। मर्दुला देखो, इसका विकास गणेश इनटू गुल ए शाह रेड के संकरण से हुआ। किसके संकरण से? गणेश एंड गुल ए शाह रेड के संकरण से हुआ है। अब बात करते हैं अम्ली दाना। ये भी इंपॉर्टेंट किस्म। अम्ली दाना किसकी किस्म है? अनार की। किसकी किस्म है? अनार की। इसका विकास ये गणेश इनटू नन्ना
की संकर किस्म है। किसकी? गणेश और नन्ना की संकर किस्म है। मोस्टली तो यही पूछा था अम्ली दाना किसकी किस्म है? अनार की। अब बात करते हैं आगे पेपर सेल। पेपर सेल, पेपर सेल मुलायम बीज वाली किस्म है। ये भी पूछ रहा है पेपर सेल किसकी किस्म है? अनार की। या अनार की मुलायम बीज वाली किस्म कौन सी है? मुलायम बीज वाली, यानी इसके बीज मुलायम होते हैं। डोलका, ये भी देखो इंपॉर्टेंट ही है। डोलका, डोलका किसकी किस्म है? अनार की है। कहां की है? गुजरात। गुजरात की प्रचलित किस्म, गुजरात की प्रचलित किस्म। गुजरात, अनार की गुजरात की प्रचलित किस्म कौन सी है? डोलका। कौन सी किस्म है? डोलका। बात करते हैं आगे अपन रूबी। रूबी किसकी किस्म है? अनार की किस्म है। पूसा रूबी टमाटर की किस्म है। पूसा रूबी किसकी किस्म है? टमाटर की। किसकी है? टमाटर की। और केवल रूबी, रूबी किसकी है? अनार की। रूबी रेड किसकी है? रूबी रेड किसकी है? अंगूर की। किसकी? अंगूर की। याद रखना, केवल रूबी अनार की, पूसा रूबी टमाटर की। ये भी इंपॉर्टेंट है। पूसा रूबी किसकी किस्म है? टमाटर की। ज्यादा यही पूछी जाती है, पूसा रूबी किसकी किस्म है? टमाटर की। तो देखो रूबी, इसका विकास IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, भारतीय उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान, कहाँ ये? हैसरगट्टा, बेंगलोर। बेंगलोर कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ ये? हैसरगट्टा, बेंगलोर। बेंगलोर द्वारा कहां से विकास किया गया इसका? IIHR, हैसरगट्टा, बेंगलोर द्वारा। अब देखो वंडरफुल, वंडरफुल फल बड़े व गोल, फल बड़े व गोल होते हैं। फल बड़े व गोल किसके होते हैं? वंडरफुल, यानी फुल साइज के, फुल साइज के। इसका विकास या कहां की किस्म है? ये USA की किस्म है। USA की किस्म है। कहां की किस्म है? USA की किस्म है। फल बड़े व गोल होते हैं। बगवा सिंदूरी, या केवल बगवा या सिंदूरी के नाम से कभी कभी एक साथ भी देते थे। बगवा सिंदूरी किसकी किस्म है? किसकी है? अनार की किस्म है। इंपॉर्टेंट है, बगवा सिंदूरी किसकी किस्म है? पिछली बार सुपरवाइजर में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 में। इसकी विशेषता क्या है? देरी से पकने वाली, देरी से पकने वाली। और देखो सभी कीट व रोगों के प्रति प्रतिरोधकता,
सभी प्रकार के कीट एवं रोगों के प्रति प्रतिरोधकता यानी सहन कर कीट एवं रोग प्रकोप नहीं करते हैं इस किस्म में। भगवा सिंदूरी भंडारण क्षमता अधिक, भंडारण क्षमता भी अधिक होती है इसकी, क्षमता अधिक, भंडारण क्षमता अधिक होती है, सभी कीट और रोगों के प्रति प्रतिरोधकता रखती है, भंडारण क्षमता अधिक होती है। अब बात करते हैं अपन बाहर नियंत्रण की। किसकी बात करते हैं? बाहर नियंत्रण। अमरूद की तरह इसमें भी बाहर नियंत्रण यानी फूल व फलन 3 बार होता है वर्ष में। अमरूद की तरह अनार में भी पुष्पन व फलन 3 बार होता है। बाहर नियंत्रण देखो 3 बार होगा पुष्पन व फलन। पहले हो जाएगा बाहर का नाम, पुष्पन का समय, पुष्पन और फलन इस प्रकार लिख लो। पुष्पन कब होगा, फलन कब होगा। 3 बार होती है अमरूद की तरह, वही नाम है। अंबे बार, मरग बार और हस्त बार। कौन कौन सी बार? अंबे बार, मरग बार और हस्त बार। अंबे बार, मरग बार, हस्त बार। अंबे, मरग और हस्त। कौन कौन सी? अंबे बार, मृग बार, हस्त बार। अंबे बार में पुष्पन फरवरी मार्च। कब होता है? फरवरी मार्च में। फलन जुलाई अगस्त। कब होता है? जुलाई अगस्त। जुलाई अगस्त में। मृग बार की बात करते हैं, मृग बार में जून जुलाई, जून जुलाई में। फलन नवंबर दिसंबर, नवंबर दिसंबर में। पुष्पन कब हुआ? जून जुलाई में और फलन नवंबर दिसंबर में। हस्त बार की अपन बात करते हैं, हस्त बार में देखो सितंबर अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर। अक्टूबर में तो पुष्पन होगा, फलन फरवरी मार्च। राजस्थान में कौन सी बार ली जाएगी? मृग बार। अमरूद में भी राजस्थान में कौन सी बार ली जा रही थी? मृग बार। राजस्थान में मृग बार ली जाती है, मृग बार ली जाती है। सबसे इंपोर्टेंट बार कौन सी है? मृग बार। सबसे महत्वपूर्ण बार, इंपोर्टेंट बोल दो, महत्वपूर्ण बार बोल दो, कौन सी है? या उपयुक्त मृग बार। अब बात करते हैं उपज कितनी होती है। अनार की उपज कितनी होती है? 20 से 25 केजी प्रति पौधा। कितनी हुई? 20 से 25 किलो प्रति पौधा अनार का उत्पादन होता है, उपज होती है। लगभग 3 वर्ष में अनार का फल वृक्ष से उत्पादन देना शुरू कर देता है। अब बात करते हैं प्रमुख कीट। प्रमुख कीट, प्रमुख कीट होता है साल भक्षक तथा अनार की तितली। अनार की तितली। प्रमुख रोग की बात करें अपन, प्रमुख रोग पत्ती धब्बा, तथा झुलसा। पत्ती धब्बा तथा झुलसा। अनार में फल फटने की समस्या होती है, देहिक विकार बोलते हैं इसको। देहिक विकार यानी डिसऑर्डर।
कौन सा होता है? फल फटना। एक ही होता है फल फटना। कौन सी किस्म में होता है? सर्वाधिक फल फटना। जो जालोर सीडलेस किस्म थी उसमें समस्या होती है सर्वाधिक। बोरोन की कमी से, बोरोन की कमी से। ये पूछा था अनार में फल पड़ने की समस्या किसकी कमी से होती है? बोरोन की कमी से। किसकी कमी से? बोरोन की कमी से अनार में फल पड़ने की समस्या होती है। ओके, अनार अपना कंप्लीट।